अच्छा, राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न हमने पढ़ लिया था। अब हमारा है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक आपको एक रेजिस्टेंस लाइन नज़र आएगी, ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैं आपको रेजिस्टेंस लाइन मेंशन कर देता हूँ, ये हमारी है रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है ना, ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर। और उसके बाद ये है हमारी एक सपोर्ट लाइन, ये है हमारी एक सपोर्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस जो है हमारा इसके अंदर मूव होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक हमारी रेजिस्टेंस, ये हमारी एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से सपोर्ट से बाउंस बैक करके इस रेजिस्टेंस पे गया, प्राइस ड्रॉप आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर सपोर्ट पे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर रिजेक्शन ली, फिर सपोर्ट पे आया, फिर बाउंस। इस तरह से यहाँ पे अगर आप प्राइस को नोटिस करेंगे ना, तो प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस से लोअर लो बनाता जा रहा है, ठीक है। अगर उसने प्रीवियस लो यहाँ पे बनाया तो नेक्स्ट लो उससे लो बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझें, ये लो बना, उसके बाद नेक्स्ट लो उससे नीचे बना, नेक्स्ट लो उससे नीचे बना, ठीक है। और इसी तरीके से इसका जो सपोर्ट होगी वो भी हमारी लोअर लो पे बनेगी, ठीक है ना। एक सपोर्ट यहाँ बनी, नेक्स्ट वाली उससे लो, थर्ड वाली उससे लो। तो ये प्राइस जो है ना हमारा एक डाउनवर्ड जा रहा होगा, और एक वेज के अंदर, ये जो मैंने वेज बनाया हुआ है इसके अंदर फिक्स होता जा रहा होगा प्राइस। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ से कितना यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे आगे आता जा रहा है प्राइस, और स्क्वीज होता जा रहा है। तो इस तरीके से प्राइस जो होगा ना वो इसके अंदर फिक्स होता जाएगा। अब आपने इसको ट्रेड कैसे करना है और आपने इससे पैसे कैसे बनाने हैं। अब यहाँ पे जब आपको ये चार्ट पैटर्न दिखाई दे, ठीक है ना, ये जब आपको पैटर्न दिखाई देता है तो उसके बाद चांसेस ये होते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से जो गिर रही थी कंटिन्यू, अब यहाँ से एक रिवर्सल ले ले अपवर्ड की तरफ। अब अगर आपने इसमें नोटिस इस पैटर्न को करना है, जब आपको यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे कि भाई यहाँ से हो रही है ब्रेक, ठीक है ना, वो आपकी होगी कंफर्मेशन कि भाई सही है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। अब उस पर आपने किस तरह से उसको देखना है, आपने देखना है कि जिस कैंडल ने आपकी यहाँ से रेजिस्टेंस कर दी ब्रेक, आपने देखा भाई कैंडल अच्छी जनरेट हो रही है, वॉल्यूम भी आ रहा है, तो उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल बाइंग कर ली यहाँ पे आपने कर ली बाइंग, ठीक है ना। ये हो गई आपकी एंट्री इस जोन पे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगेगा आपका वो इस हिसाब से लगेगा, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया होगा उस कैंडल से थोड़ा नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस को सेट कर देना है। अब यहाँ पे इस जो फॉलिंग वेज है इसके अंदर जो लोग होते हैं ट्रेडर्स, वो मोस्टली टारगेट सेट किस तरह से करते हैं, वो अपनी इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट सेट कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, ये तरीका तो सही है, इसी तरीके से हमारा टारगेट सेट होता है, लेकिन मेरा जो मैंने कुछ चार्ट पैटर्न में ये और भी देखा है कि यहाँ पे हम लोग जब अपना टारगेट को सेट करते हैं ना फॉलिंग वेज के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। यहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा होता है, हम उसे बुक नहीं करते हैं, हम अपने टारगेट का ही वेट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरह से भी अपने टारगेट को सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेकआउट किया तो फर्स्ट टारगेट आपने अपना यहाँ रख दिया, सेकंड टारगेट आपने यहाँ रख दिया, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से। मतलब हर रेजिस्टेंस पे आप अपना टारगेट जिस पे चाहो उसको बुक कर सकते हो। अगर आप इस स्पेसिफिक टारगेट तक, जैसे अगर स्पेसिफिक टारगेट आपका नहीं होता ना, तो उसका हल यही है कि आप हर रेजिस्टेंस पे अपने प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा बुक करो, या तो अपना स्टॉप लॉस आप आगे करते रहो, ठीक है ना। इस तरह से इसको आपने ट्रेड करना है। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरे सामने एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे 2 बार प्राइस अगर रेजिस्टेंस पे टेस्ट हो और 2 बार सपोर्ट पे टेस्ट हो तो वो ट्रेंड लाइन हमारी वैलिड हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखा एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न यहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद आप देखें कैसा मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करके पंप लिया। अब यहाँ पे मैं आपको, अब यहाँ पे वो एग्जांपल भी आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ से इसकी सपोर्ट और इसकी रेजिस्टेंस को, फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये याद रखिएगा इस पैटर्न के अंदर। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरा टारगेट तो ईजिली यहाँ पे अचीव हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। बट मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करूँ इसके अंदर, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको वो बता दूं, वो ये भी रिपीट कर दूं कि आपने इसमें एंट्री कैसे लेनी है। आपने देखा भाई यहाँ से एक कैंडल ने कर दिया ब्रेकआउट, तो आपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस को देखते हुए एंट्री ली, और स्टॉप लॉस आपने उस कैंडल से नीचे लगा दिया जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का। अब यहाँ पे आपने अपने टेक प्रॉफिट कैसे सेट करने, एक तो आपने टेक प्रॉफिट ऐसे ही सेट कर लिया जैसे मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे
हम हर रेजिस्टेंस पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अगर $100 का कोई कॉइन ख़रीदा, ठीक है ना, $100 का आपने ख़रीद लिया, अब आपने $10 का फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल कर दिया, या फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे $30 का सेल कर दिया। इस तरह से आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता जाना है। इस तरह से भी आप टारगेट को सेट कर सकते हैं और आप हर रेजिस्टेंस पे भी अपने टेक प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को आगे भी मूव कर सकते हैं रिस्क को मैनेज करके, ठीक है ना। समझाने का मकसद ये है कि आपने एक टारगेट पे कायम नहीं रहना कि बस मेरा अपना प्रॉफिट इधर ही बुक करना है, नहीं तो आप वो प्रॉफिट बुक ही नहीं कर सकोगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर। इसकी मैं आपको एक और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, एक और मेरे पास यहाँ पे फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ इसकी फर्स्ट सपोर्ट और यहाँ इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप देखें टारगेट मेरा ईजिली अचीव हो गया, यहाँ पे मेरा टारगेट ईजिली यहाँ पे अचीव हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता फॉलिंग वेज के अंदर तो ये ऊपर जितना भी प्राइस गया इसको मैं मिस कर देता। तो इसका सॉल्यूशन ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक जैसे प्राइस आया तो आपने स्टॉप लॉस अपना आगे मूव कर दिया, फिर यहाँ से प्राइस और ऊपर चला गया आपने स्टॉप लॉस आगे मूव कर दिया। या आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस अगर आपको नज़र आ रही है कि भाई यहाँ पे इसकी हैवी रेजिस्टेंस है तो आप वहाँ पे भी इसको अपना टेक प्रॉफिट लगा के यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। समझाने का मकसद ये है कि आपने इसको कैलकुलेट करके अपना टेक प्रॉफिट जो सेट किया है उस पे आपने ये नहीं रखना कि मैं उसी पे ही बुक करूँगा सारा प्रॉफिट, ठीक है ना। आपने फॉलिंग वेज का जब भी ब्रेकआउट हो तो आप रेजिस्टेंस पे अपने टारगेट को बुक कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। ये मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग का तरीका बता रहा हूँ इसके अंदर फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के अंदर, जिससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने प्रॉफिट को। तो ये हमारा